यहाँ प्रवेश हो गया और राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुला करके उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा अब उसका कहीं मन दूसरी जगह नहीं लगता था और धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने के कारण वो राजा से दूसरों की बुराई भी बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वो नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदैव इधर उधर उनकी खोज में घूमा करती थी। एक दिन काम विहार की इच्छा से वो अपने पति को निष्कंटक समझकर आधी रात के समय उसका सिर काट करके उसको मार डाला और उसकी लाश को वहीं घर में ही ज़मीन में गाड़ दी। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वो यमलोक पे पहुंचा और बहुत भीषण नरकों का भोग करके वो निर्जन मन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी कामी पुरुषों से विहार करने के कारण भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई और एक दिन वो दाना चुगने के लिए इधर उधर फुदकत रही थी। इतने में ही उस गीध ने पूर्वजन्म के बैर का सुमिरन करके अपने तीखे नखों से उसको फाड़ डाला। सुकी घायल होकर के पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी और गिर पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिए ने उसे पकड़ लिया और उसके पूर्वजन्म की पत्नी सुकी उसी खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग दी थी। फिर वह पूर्वपक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के पास ले गए। वहाँ अपने पूर्व पाप कर्मों को जब उन्होंने याद किया तो वो बहुत डरने लगे। तदनंतर जब यमराज ने उनके घृणित पापों पर दृष्टिपात किया तब उनको पता चला कि मनुष्य के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में मृत्यु के समय जब इन्होंने खोपड़ी में जब इन्होंने जल में गिर करके अपना प्राण त्यागा था उस समय इनका पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बहुत ही विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने अपने पूर्वजन्म में अत्यंत घृणित कार्य किया है और बहुत ही पाप इकट्ठा किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? इसका हमें उत्तर दीजिए। तब यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से दोष नहीं रखते थे। निरंतर प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर के उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों अपने मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले
धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए।